सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दुनिया में ज्यादातर देश कोरोना से पीड़ित हैं। भारत और अमेरिका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर भारत में करीब 30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सभी देशों के लोगों के मन में यह विचार होगा कि आखिर यह महामारी लोगों को और कितना परेशान करेगी। बहुत से लोग मान रहे होंगे कि यह काफी समय तक चलता रहेगा। वहीं कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। चलिए लोगों की बात छोड़कर अब हम महामारी कब तक रहेगी इस पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है वो बात आपको बताते हैं। WHO समय समय पर महामारी पर रोकथाम के लिए लोगों को इनसे जुड़ी जानकारियां देता रहता है। इसके अलावा संगठन ने यह भी कहा था कि महामारी पर काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है। वहीं अब संगठन ने कोरोना महामारी कब तक खत्म होगी के विषय में बड़ा बयान दिया है। संगठन का मानना है कि यह महामारी 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। संगठन ने उम्मीद जताई है कि यह 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि 1918 में आए स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लगे थे। संगठन के चीफ टेड्रोस ने जिनेवा में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आज की परिस्थिति में अब ज्यादा तकनीक और कनेक्टिविटी के कारण वायरस के पास फैलने का भरपूर मौका है। यह तेजी से भाग सकता है क्योंकि हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में हमारे पास इसे रोकने के लिए तकनीक और ज्ञान भी है जिससे इससे निपटा जा सकता है। ऐसे में हमारे पास वैश्वीकरण, घनिष्ठता, जुड़ाव से नुकसान तो है लेकिन बेहतर तकनीक का फायदा भी है। WHO प्रमुख ने आगे कहा कि हमारे पास उपलब्ध उपकरणों से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे पास वैक्सीन भी होगी जिसकी मदद से हम कोरोना को 1918 में आए फ्लू से कम समय में खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका, चीन, रूस, भारत, यूनाइटेड किंगडम सभी काम कर रहे हैं। इन सभी देशों में सबसे आगे रूस ने तो अक्टूबर में देश में टीकाकरण शुरू करने की भी बात कही है। चीन भी इस मामले में पीछे नहीं है। वह भी वैक्सीन की खोज को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।